वेलकम टू माय चैनल अनीता गाइड। आज इस वीडियो में हम पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज एप्लीकेबल टू पार्टनरशिप। पार्टनर्स बिकॉज ऑफ some limitations of sole proprietorship, because of the some limitations of the sole proprietorship, that is unlimited liabilities, uncertainty about the existence and the shortage of fund, there is partnership. Here in partnership, two person or more than two person, they join hands together and they resolve to start a business. Of Partnership Act. Partnership is the relationship between two or more persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them, but acting for all. तो पार्टनरशिप जो है वो जो सोल प्रोप्राइटर की लिमिटेशंस है उसको दूर करने के लिए एग्जिस्टेंस में आया है। तो पार्टनर्स जो है वो आपस में एग्रीमेंट करते हैं दैट द बिजनेस विल बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, बट दे आर गोइंग टू वर्क फॉर ऑल। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टनरशिप के? दैट देयर मस्ट बी एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। सेकेंड, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट that they are going to enter by all person concerned, and that the business may be carried by all or any of them carrying or acting for all. तो ये है आपका पार्टनरशिप। तो अगर जो पार्टनरशिप जो है that is created by an agreement, the agreement may be oral or may be written, लेकिन फ्यूचर रिस्क को अवॉइड करने के लिए एग्रीमेंट जो है वो रिटन फॉर्म में ही होना चाहिए। इस एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो अगर तो पार्टनरशिप डीड है तो उसके लिए कुछ और रूल्स होंगे, एंड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड देयर विल बी सम डिफरेंट रूल्स। अब क्या कंटेंट होगा डीड में, हम क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या होना चाहिए? नेम ऑफ द फर्म होगा, नेम ऑफ पर्संस होगा, उनकी क्या नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म है, क्या डेट में आपने कमेंसमेंट किया है पार्टनरशिप, क्या ड्यूरेशंस होगी आपकी फर्म की, कितना कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, उनकी आपस में क्या शेयरिंग होगी, क्या उनके रेशियो होंगे जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस को हम शेयर करेंगे, इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, अगर आपने लोन पार्टनर से लिया है, यहाँ एडवांस इज गिवन बाय पार्टनर्स टू द पार्टनरशिप, देन इन दैट केस व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द पार्टनर्स, या इंटरेस्ट और ड्राइंग क्या होगा, क्या आर्बिट्रेशन इसका क्लॉज होगा, ये सारा पार्टनरशिप डीड में दिया होता है। राइट ऑफ पर्संस में हम ये दे सकते हैं कि दे कैन टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, they can be right to be consultant, they have always right that anytime they can access the books and they can share the profit, interest on capital का right है, interest on advance है, and right to be indemnified। और राइट टू यूज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को वो यूज कर सकते हैं। इफ सपोज एनी न्यू पार्टनर इज टू बी इंट्रोड्यूस देन वी हैव टू टेक द कंसल्ट ऑफ ऑल अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एंड व्हाट आर द duties of partners that they have to observe, or whatever they are doing in good faith, and then they are going to be responsible for indemnifying the losses for full negligency। अगर आपने कोई नेग्लिजेंसी की है और आपने कुछ ऐसे गलत किया है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। अगर पार्टनरशिप में लॉसेज हो रहे हैं दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, दे हैव टू वर्क डिलीजेंटली, ईमानदारी से आपने काम करना है, और दे आर आल्सो अकाउंट फॉर एनी प्राइवेट प्रॉफिट विच दे आर मेकिंग ड्यू फ्रॉम द बिजनेस। इस बिजनेस से अगर वो अपना कोई प्राइवेट प्रॉफिट बना रहे हैं तो उसके लिए वो अकाउंटेबल हैं, एंड दे हैव टू एक्ट विद अथॉरिटी नॉट टू ट्रांसफर हिज राइट्स, अपना ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं राइट विदाउट कंसल्टेशन ऑफ अदर पार्टनर, एंड दे कैन यूज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। प्रॉपर्टी जो है फर्म की वो सभी की होती है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर में जनरल है और लिमिटेड पार्टनर्स भी हैं। जनरल पार्टनर में आप अगर जनरली जो है, जनरल पार्टनर्स आर दोज पार्टनर्स विच हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म, but limited partners means they are going to be responsible only for the limited liability. So this is the difference between general partner and I should say limited partner. And then active or
ordinary partners, those who are very actively take participation in the business core of the firm, they are active partners. And those who are not taking so much I should say interest in the routine of the business, but they are contributing some amount to the firm, they are called as sleeping partners. So sleeping partners, they don't take any part in the conduct of the business. Then there are nominal or ostensible partners, those partners who do not contribute any capital and without having any interest in the business, they just lend their name to the partners, they are called as nominal partners. And then we have minor partners, those who don't attain the age of majority, that is below the 18 years, they are minor partners. तो पार्टनर्स इन प्रॉफिट भी हो सकते हैं और सब पार्टनर्स भी हो सकते हैं, होल्डिंग आउट पार्टनर्स भी हो सकते हैं. तो अब हम देखेंगे कि हाउ टू डू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म. व्हेन यू आर गोइंग टू रजिस्टर द फर्म, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स or what are the details which we should submit with the statements. They are the firm's name, फर्म का नाम क्या है, प्रिंसिपल प्लेसेस क्या है बिजनेस की, और अगर कहीं और बिजनेस की प्लेस है तो उसका नाम क्या है, डेट क्या है, कब से ज्वाइनिंग कर रहे हैं, फुल नाम, एड्रेस एंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्म. ये सारा आपको रजिस्ट्रार है फर्म्स की, वहाँ जमा कराना पड़ता है और उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है. अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, समझ लीजिए पार्टनरशिप एक्ट के अंदर सेक्शन 69 के अंदर, देन इन दैट केस नो पार्टनर कैन ब्रिंग एनी सूट इन द कोर्ट अगेंस्ट द फर्म और हिज को पार्टनर. अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है तो आप सूट नहीं कर सकते हैं, किसी और के पार्टनर के अगेंस्ट आप केस नहीं कर सकते हैं. द फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी इवन. अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है फर्म की तो थर्ड पार्टी के भी अगेंस्ट आप केस नहीं कर सकते हैं. तो रूल्स क्या हैं एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं की है तो कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं. सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो इक्वली शेयर होगा, किसी भी प्रकार का कोई प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, द प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली. और सेकंड जो है नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल. थर्ड जो है नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स. और सिर्फ आप 6% इंटरेस्ट ही दे सकते हो अगर आपने लोन लिया है पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर से, और किसी भी प्रकार का रेम्यूनरेशन जो है वो आप पार्टनर्स को नहीं दोगे. तो आज हम कोई भी इलस्ट्रेशन करने से पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि पार्टनरशिप जो फर्स्ट है क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसे कहते हैं. देखिए हमने जो आगे किया था सोल प्रोप्राइटर में, तब हम शो करते थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो उससे हमें पता चलता था कि कितना ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट हो रहा है, और हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते थे. तो जो भी आपने नेट प्रॉफिट लिया है दैट वी हैव टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो नेट प्रॉफिट हमने कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है. दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विच इज गोइंग टू शो दैट हाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड द नेट कैपिटल विच अराइजेज आफ्टर द कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड इज टू बी गिवन टू द पार्टनर्स. तो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. देख लीजिए इसका फॉर्मेट. पार्टनरशिप अकाउंट में सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. दिस इज टू बी ओपन टू मेक द एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विच इज गिवन टू द पार्टनर्स. और उसके बाद कितना नेट प्रॉफिट बच जाता है जो हम बांटते हैं पार्टनर्स में. अगर तो एग्रीमेंट की आपकी नहीं, एग्रीमेंट आपने नहीं किया हुआ है, किसी भी प्रकार की कोई डीड नहीं हुई है, तब तो इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं है. ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, सीधा सीधा प्रॉफिट जो है वो कैसे बढ़ जाएगा आफ्टर गिविंग द 6% इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर्स में इक्वली बच जाएगा. बट ये जो हम कर रहे हैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस वी आर डूइंग व्हेन वी डू हैव पार्टनरशिप डीड. जब हमारे पास पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है तो हम कैसे खोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या क्या होगा इसका फॉर्मेट. तो ये फॉर्मेट मैं आपको बता रही हूं, इसमें हम इमेजिनरी फिगर्स लेकर इसको कंप्लीट करेंगे. तो देखिए आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख लिया आपने, और यहां पर पर्टिकुलर्स अमाउंट ये आपकी डेबिट साइड है, और वो आपकी क्या है, ये डेबिट साइड, और ये है आपकी
क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, ये दो साइड्स हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। अब इसमें देखिए आपने ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो मैंने आपको पहले पिछली वीडियोस में बताया है, वो नेट प्रॉफिट उठाकर आपने क्रेडिट साइड डाल देना है अगर तो नेट प्रॉफिट है। अगर नेट लॉस होता तो वी शुड हैव टेकन ओवर ऑन डेबिट साइड। तो नेट प्रॉफिट आपने यहां लेना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, समझ लीजिए दो पार्टनर हैं ए एंड बी, तो दोनों पार्टनर्स का हमने लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी आपका कैलकुलेशन होगा, जो भी परसेंटेज आपको दी होगी। फिर उसके बाद बाय लॉस ट्रांसफर, अगर तो लॉस होगा तो ट्रांसफर करना है, अदरवाइज अगर प्रॉफिट आ जाता है तो वी हैव टू डिवाइड ओवर हियर। अब यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, समझ लीजिए दो पार्टनर है ए एंड बी पार्टनर, दो पार्टनर है तो दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां आ जाएगा। फिर उसके बाद सैलरी, अगर आपने पार्टनर को सैलरी दी है वो आएगी। ये सब हम तब कर रहे हैं व्हेन देयर इज पार्टनरशिप एग्रीमेंट, देन वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग। अगर कोई फी दी है आपने पार्टनर को, अगर कोई कमीशन दी है आपने पार्टनर को, अगर कोई बोनस दिया है आपने अपने पार्टनर को, और फिर अगर कोई रिजर्व आप ट्रांसफर कर रहे हो, दैट आल्सो वी हैव टू राइट ऑन डेबिट साइड। और जो बाद में बैलेंस फिगर बचेगा वो हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के अकाउंट को। तो हम अभी कोई इमेजिनरी फिगर्स लेके इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट कि किस तरीके से हम कैपिटल अकाउंट में ये सारी एडजस्टमेंट का इफेक्ट देते हैं। और उसके बाद हम कोई सम करेंगे, जब हम गुडविल जो आगे आएगा आपका कि गुडविल क्या होता है या गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होती हैं, दैट वी विल लर्न, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डू ए फुल फ्लेज सम ऑन पार्टनरशिप टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ये तो एडमिशन के पहले ही आपको बता रही हूँ कि अगर दो पार्टनर ने बिजनेस शुरू किया है तो किस प्रकार से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से उनकी एडजस्टमेंट को कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इमेजिन फिगर लेकर इसे कंप्लीट करते हैं। समझ लीजिए नेट प्रॉफिट है आपका, आप ले लीजिए 20,000, और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप ए और बी को समझ लीजिए दे रहे हैं 100 रुपीज़ दे दिए आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद ये तो तब अगर ये वाली साइड हैवी हो जाए, अदरवाइज हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, इसका टोटल कर देते हैं। आपका टोटल आ जाता है 20,200, ये आपका आ गया क्रेडिट साइड का टोटल। अब यहाँ पर हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, समझ लीजिए ए और बी दोनों हैं, दोनों को आपने 200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी है, तो हम लिख लेंगे 200। इसके बाद सैलरी, समझ लीजिए आपने सैलरी जो है वो 1000 दी है, और समझ लीजिए फीस तो है ही नहीं पार्टनर की, कमीशन है आपकी 1000। दीज आर ऑल इमेजिनरी फिगर जस्ट टू एक्सप्लेन दिस आई शुड से फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद इमेजिनरी फिगर्स वी आर डूइंग दिस। फिर है बोनस, बोनस भी समझ लीजिए आपका 1000 है। उसके बाद ट्रांसफर, आपने रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया है 2000 रुपीज़, ठीक है जी। तो ये सारी अब आपकी आ गई हैं जो भी डेबिट साइड में एडजस्टमेंट थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेन है जो कि आपने पार्टनर्स को देना है, पार्टनर्स को चार्ज क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी आप दे रहे हो पार्टनर को, फिर उसको आप फीस दे रहे हो पार्टनर्स को, फिर इसके बाद आप कमीशन दे रहे हो पार्टनर को। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप चार्ज कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यू आर चार्जिंग टू द पार्टनर्स एंड दीज यू आर गिविंग टू द पार्टनर, दैट वी आर गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, then we are giving salary, fees, commission, bonus, whatever is agreed in the partnership deed as per Act 1932. और अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा that we are going to transfer to the partners. पार्टनर्स आपके दो हैं A एंड B, तो कैसे ट्रांसफर करेंगे, समझ लीजिए इनका रेशो है 2:1। तो 2:1 अगर रेशो है तो हाउ टू डिवाइड द नेट प्रॉफिट बिटवीन दीज टू पार्टनर्स ए एंड बी। तो यहाँ आपने टोटल कर लिया है 20,200, इसमें से जितने एक्सपेंसेस हैं वो हम माइनस करेंगे। देखिए 1400 ये हो गए, 14 + 1 2400, 3400 एंड 34 में 2000 आइए 5400, तो आपका ये आ गया एक्सपेंसेस साइड, दैट इज डेबिट साइड। 12 में से 4 गए 8, 9 - 5 4, 14800, तो ये आपका नेट प्रॉफिट आया 5400। वी हैव टू डिडक्ट आउट ऑफ द क्रेडिट साइड डेबिट साइड। ये आपकी क्रेडिट साइड थी, मैंने इसमें से डेबिट साइड माइनस कर दी, तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ गया एनपी कितना आ गया 14800।
अब इसको कैसे डिवाइड करें हम, ए बी में रेशो आपको दिया हुआ है 2:1, तो देखिए कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 2 + 1 3, तो अब इसे डिवाइड करेंगे, 3 4 = 12, 28 आ गया, तो आप देखिए 3 9 = 27, 1 आ गया, 1 0 करेंगे, 3 3 = 9, 3 3 = 9, इस तरीके से आपका आ जाएगा। आप इसे राउंड फिगर ले सकते हैं, 4933 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 3 = 6, 2 3 = 6, देन 2 9 = 18, 1 कैरी, 2 4 = 8, 8 + 1 9। एक बार फिर से देख लीजिए, 8 + 9 9 8 6 6, तो आपका ए का आ गया 9 8 6 6। बाद में हम इसको 7 करके राउंड फिगर कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे 1 3, इसका क्या निकालेंगे हम यहाँ पर 1 3, तो 1 3 से करेंगे तो इसका आ जाएगा 4 9 3 3, तो हम इसको चाहे 7 कर दीजिए और इसको 3 कर दीजिए, तो भी आपका आंसर जो है 7 + 3 10, 6 + 3 9 10, 8 + 9 17 + 18, 9 + 14 13, इतना आ जाएगा। तो आपका ये अब इसका टोटल जो है यहाँ लिख दीजिए 2000। तो ये था आपका प्रॉब्लम थी आपकी, और ये मैंने सॉल्व किया अभी आपके सामने इमेजिनरी फिगर लेकर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, व्हाई वी ओपन दिस, बिकॉज वी टेक नेट प्रॉफिट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड टू नो द actual net profit which is to be divided among the partners, we have to open profit and loss appropriation account, and in the absence of partnership deed, no interest on capital, no interest on drawing is to be adjusted in the profit and loss appropriation account. But there is partnership deed, written agreement or verbal agreement, but there is partnership deed, then in that case we have to do the adjustment, interest on drawing, interest on capital, salary, remuneration, whatever is given in the statement. So I hope you have got this profit and loss appropriation account in partnership. Next we will understand what is capital account, how we open capital account, what is admission in case of partnership, and how we are going to do full-fledged sum in coming video. So thank you very much. I hope you have got this problem and you have got profit and loss appropriation account. अगर आपको समझ में आया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, तो आप मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी सजेशन जरूर आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और मेरे जो चैनल है इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में हम एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में सारा डिस्कस करेंगे, और एक फुल फ्लैश सम कैपिटल का भी करेंगे, और गुडविल की सारी ट्रीटमेंट को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।